चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके सामने पर्यावरण भूगोल से संबंधित एमए का पेपर। आपके एमए प्रीवियस में भी काम आएगा, फाइनल ईयर में भी काम आएगा। जिसके जो प्रश्न पत्र है किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में देखेंगे तो आप सिलेबस लगभग एक ही जैसा है सभी का, तो उससे संबंधित प्रश्न पत्र है। पहला ही प्रश्न बनता है कि पर्यावरण को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं और प्रकारों को समझाइए। यहाँ पर पर्यावरण के साथ आपको पर्यावरण भूगोल शब्द भी मिल सकता है, तो पर्यावरण को भी परिभाषित करना है आपको और पर्यावरण भूगोल को भी परिभाषित करना है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थिति को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न घटकों की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप शायद इस प्रश्न को कक्षा 8 से लेकर पढ़ते हुए आ रहे हों और अभी आप 17वीं या 16वीं क्लास में हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसके विभिन्न घटक क्या होते हैं, वो सभी प्रश्न हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इको तंत्र जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इको सिस्टम। इसको समझाते हुए इसकी क्रियाशीलता ऊर्जा प्रवाह की व्याख्या कीजिए। ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, एक प्राणी से दूसरे प्राणी में किस तरीके से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वो सभी बातें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण की गुणवत्ता से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण गुणवत्ता के सुधार हेतु विभिन्न उपायों को सुझाइए। पर्यावरण गुणवत्ता क्या होती है, पर्यावरण की गुणवत्ता किन चीज़ों से बढ़ती है, किन चीज़ों से घटती है, किन चीज़ों से प्रभावित होती है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता में जो गिरावट आ रही है उसके सुधार के लिए आप क्या जो है अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, वो सभी बातें आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण मानव संबंधों को समझाइए। मानव पर्यावरण के संबंधों को समझाइए। ये प्रश्न आपके जो है सेकेंड ईयर में भी है, जहाँ मानव भूगोल आप पढ़ते हैं वहाँ भी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं एक बार। मानवीय क्रियाओं के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपको अगर देखना है इस यूट्यूब चैनल पे, तो आपको ऊपर जो आई बेल बटन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पर्यावरण भूगोल से संबंधित आपको बहुत सारे जो है मिल जाएंगे यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की क्लासों में। मैं आपको लिंक ऊपर दे रहा हूँ, उसमें आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन क्या है, इस पर लेख लिखना है। पर्यावरण का प्रबंधन, मैनेजमेंट क्या होता है पर्यावरण का, पर्यावरण को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, यानी कि पर्यावरण में कोई गिरावट आ रही है तो उससे संबंधित हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, वही मैनेजमेंट है। हर चीज़ का हम मैनेजमेंट करते हैं, तो पर्यावरण का मैनेजमेंट भी क्या है उससे संबंधित आपको बात बतानी है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, मानव पर्यावरण संबंध दर्शाने वाली विचारधाराओं को जो है आलोचनात्मक वर्णन करना है उनका। मानव पर्यावरण संबंधी विचारधाराएं, ये भी आपको ऊपर आई बेल बटन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। चाहे बीए सेकेंड ईयर में हो चाहे फाइनल में हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, विचारधाराएं वही है। नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद, निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, ये विचारधाराएं आपको देख के जानी है। उम्मीद है मेरे ख्याल से आपने पढ़ा भी होगा इसको, कक्षा 11-12 में भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, और इसके बाद आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा, और अब भी आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप देख सकते हैं ऊपर आई बेल बटन में, आपको तीनों विचारधाराएं, इसकी आलोचनाएं विस्तार रूप से मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ जलीय पारितंत्र की भौतिक रासायनिक प्रकृति का वर्णन कीजिए। स्वच्छ जलीय पारितंत्र की स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, यानी कि आपको इसमें तालाब वाला पारिस्थितिकी तंत्र लिखना है, आपको झील वाला पारिस्थितिकी तंत्र लिखता है जो स्वच्छ जल वाला होता है, ठीक है ना। उसमें पारिस्थितिक तंत्र की भौतिक रासायनिक किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर विस्तृत लेख लिखते हुए इसके संरक्षण के उपाय। विश्व में पाए जाने वाले खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधनों पर इस पर लेख लिखना है आपको, और इसके संरक्षण किस तरीके से करते हैं वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु प्रदूषण के विभिन्न घटकों कारकों को समझाते हुए वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। बहुत आसान प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न है कि कोई भी कर सकता है इसको। वायु प्रदूषण और साथ ही साथ आपको जल संरक्षण, जल प्रदूषण के बारे में भी आपको देख के जाना है। जल प्रदूषण और संरक्षण, यहाँ भी आपको वायु प्रदूषण, वायु के प्रदूषण को रोकने के उपायों को आपको लिखना है। बहुत आसान प्रश्न है और आने वाला प्रश्न जरूर आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके बीच के प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित प्रश्न है। इससे प्रश्न जो आएगा वो है, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण किस तरीके से संबंधित है, इसके बारे में आपको देख के जाना है एक बार।
नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा और वन विनाश। प्राकृतिक आपदाएं जो आती है उससे किस तरीके से वन विनाश होता है, बाढ़ आने से किस तरीके से वनों का विनाश होता है, आगजनी जो हो जाती है जंगलों में, और भूस्खलन और भूकंप, ज्वालामुखी से किस तरीके से वन विनाश होता है, इन सभी के बारे में आपको इजी प्रश्न है अगर आप समझ के करेंगे तो। नेक्स्ट प्रश्न है विनाशात्मक विकास क्या होता है। ऐसा विकास जो विनाश के ऊपर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर समझे तो आप इसको भी, यानी कि हम प्रकृति का विनाश कर रहे हैं और उसको हम अपना विकास कह रहे हैं, तो किस तरीके से विनाशात्मक विकास को परिभाषित किया जा सकता है, इससे संबंधित आपको प्रश्न करना है। नेक्स्ट है एस्किमो जनजाति। एक जनजाति से संबंधित भी आपका थोड़ा सा टॉपिक है इसमें, तो आपको एस्किमो जनजाति पढ़ जाना है। बुशमैन जनजाति के बारे में भी आप जानते होंगे थोड़ा सा, इन दोनों को आप थोड़ा सा देख के जाना है किस तरीके से ये प्राकृतिक परिस्थितियों में रहते हैं, खान पान के रहन सहन कैसा होता है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यटन भूगोल से आपका क्या तात्पर्य। एक आपका दे रखा है इसमें पर्यटन भूगोल क्या है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपको देख के जाना है। पर्यटन भूगोल पर्यावरण से ही संबंधित है, क्योंकि लोग बाग जो देखने जाते हैं पर्यावरण की खूबसूरती को ही देखने जाते हैं। हम जम्मू कश्मीर जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, लोग नैनीताल जाते हैं, उत्तराखंड घूमने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों को ही तो देखना है वहाँ पे जाके। तो इससे संबंधित आपको, और साथ ही साथ आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि आपको जो है जू पारिस्थितिकी जिसको कहते हैं, जो जीव जंतुओं से संबंधित है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा देख के जाना है। तो ये प्रश्न मेरे ख्याल से आपके लिए पर्याप्त होंगे। आपको कहीं भी ये प्रश्न मिले, इन प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उम्मीद है इनमें से आपके प्रश्न मिलने वाले हैं।